उसी वस्तु को 896 में बेचा जाता है, तो लाभ हमारा इतने का होता है, एक्स का मान क्या है। ठीक है भाई, यहाँ पर कैसे होगा जरा समझो। मानो तुम्हारा एक आर्टिकल था दोस्त, यहाँ पर समझ गए मेरी बातों को लेकर के। अब ये जो आर्टिकल था ना, तो आप इसे कितने में बेचते थे, तो 768 में। तो जब आप इसको 768 में यहाँ पर बेच रहे थे, तो आपको जो प्रॉफिट हो रहा था वो x% का हो रहा था। अब आपने 60 में बेचूंगा तो 896 में यहाँ पर बेचूंगा, तो अब आपका जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया, तो x प्लस 20% हो चुका है। ये मेरे भाई आपका यहाँ पर कहना है कि सर अब मेरा इतने का प्रॉफिट हो गया है। तो क्वेश्चन में वही बात है, वो x का मान बोला है। मैंने कहा ये भी कोई सवाल है, आप मुझे ये बताइए। पहले आप इतने में बेच रहे थे तो आपको इतने का फायदा, अब आप इतने बेच रहे हैं तो आपको इतने का फायदा। ये सवाल को आप यहाँ पर कैसे करेंगे जरा देखिए, समझिए। आप अगर इतने में बेच रहे हैं x% का प्रॉफिट, अगर आप इतने में बेच रहे हैं इतने का प्रॉफिट। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक केस बताता हूँ, यहाँ पर 100 रुपये का कोई आर्टिकल है, अगर मैं उसे 110 रुपये में बेचता हूँ, प्रॉफिट कितने का होता है, 10%। ठीक है, और अगर उसी आर्टिकल को मैं मान लीजिए 140 में बेचता हूँ, तो प्रॉफिट हमारा कितने का होता है, 40%। तो मैं आपसे यहाँ पर पता है क्या बोलूँगा, मैं आपसे यहाँ पर ये बोलूँगा कि देखो इन दोनों का जो ये गैप है ना, इन दोनों का जो ये गैप है, ये गैप कितने का है, 30 रुपये। कितने का है मेरे भाई, 30 रुपये। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 30% है। तो ये बात ध्यान रखना, ये गैप और ये डिफरेंस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर आप इस रुपये का 30% निकालोगे तो किसके बराबर में आएगा, 30 रुपये के बराबर में ही आएगा यहाँ पे। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जो गैप है और वो डिफरेंस है वो क्या है, बराबर है। तो सेम उसी तरीके से अगर हम देखें, अगर आप इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई मेरे पास में एक वस्तु थी यहाँ पे, ठीक है, उस वस्तु को मेरे भाई मैं बेच रहा था। तो जब पहले मैंने बेचा कितने में, 768 में, तो मुझे यहाँ पर फायदा कितने का हुआ, x% का। ठीक है, अब मैंने उस आर्टिकल को बेचा मेरे भाई 896 में, तो मुझे यहाँ पर फायदा कितने का हुआ, तो x प्लस 20 का हुआ। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि भैया ये मेरा पहले का था, ये मेरा अब का है। तो हमेशा इस बात को यहाँ पर ध्यान रखना, जो कि मैं तब से एक ही बात बोलते चला आ रहा हूँ कि सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट परसेंट के डिफरेंस के बराबर होता है। यही बात मैंने कहा ना। तो आप अगर देखेंगे तो इनका ये डिफरेंस जो है यहाँ पे कितना है, 896 में से आप इसे घटा दीजिए, तो 16 से आपका 8 गया तो 8 आ जाएगा, 8 में से 6 गया तो मेरे भाई 2 आ जाएगा, और 8 से 7 गया इतना आ जाएगा। तो इन दोनों में से बड़े वाले में से देखो, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाओ, इतना आएगा। उसी तरीके से x प्लस 20 में से x को घटाओ, अगर आप देखोगे तो x प्लस 20 में से आप यहाँ पर x को घटाओ तो ये कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल बात हम आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इन दोनों के डिफरेंस के क्या होगा, बराबर। एक बच्चा भी मेरे भाई आज इस बात को जान चुका है कि मेरा 20% और 128 रुपये, ये दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। मेरा 20% और 128 रुपये मेरे भाई क्या है, तो बराबर है। तो अगर मैं देखूंगा तो बोलूंगा ये जो मेरे 128 रुपये हैं ये कितने के बराबर हैं, 20% के। कितने के बराबर हैं, 20% के। ठीक है, अगर आपको एक्स का मान निकालना है तो उसके लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, अगर हम एकदम बेसिक से जाएं यहाँ पर, तो मुझे क्या निकालना होगा, तो मुझे पहले किसकी वैल्यू निकालनी होगी, सीपी की वैल्यू निकालनी होगी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसकी वैल्यू निकालनी होगी, सीपी की। तो ये जो दिया गया है वो 20% का मान है, और सीपी का मान निकालने के लिए किससे गुना करेंगे, तो 100 से। ये बात ध्यान रखिएगा कि सर इन दोनों का डिफरेंस 20% और इन दोनों का डिफरेंस इतने रुपए, तो ये रुपए 20% के बराबर हैं, तो ये रुपए 20% के बराबर हैं। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे 128 इंटू 5 कितना हो जाएगा, तो 640 रुपये। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 640 रुपये। यानी दोस्तों हमने जो सामान खरीदा था, एक बच्चा तब से सतीश कुमार 24 नंबर रिपीट, 24 नंबर रिपीट। तुम खुद ही रिपीट करके वीडियो देख लो यार, रिपीट रिपीट क्या लगा रहे हो, तुम्हारे पास ऑप्शन है ना, पीछे जाकर के देख सकते हो ना, दोबारा से देख लो जाके वहाँ पे। ठीक है, आदमी 26 पे पहुंच गया, अभी तुम 24 पे अटके पड़े हो। तो ये सामान तुम्हारा कितने का हो गया मेरे भाई, 640 का। तो आपने खरीदा कितने में, तो 640 में। अब अगर मानो मैंने 640 का आर्टिकल खरीदा है और मैंने उसको 768 में बेचा है, तो मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू कैसे निकालूंगा, यानी प्रॉफिट परसेंट कितने का निकालूंगा। पूरी दुनिया को मेरे भाई यहाँ पर ये बात पता है कि ये कैसे निकलेगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक्स% की वैल्यू क्या होगी, तो प्रॉफिट का परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 हो जाएगा। 640 के आर्टिकल को 768 में बेचते हो, प्रॉफिट कितने का कमाओगे, तो प्रॉफिट 128 का कमाओगे। कितने के ऊपर में कमाओगे, तो 640 के ऊपर में कमाओगे। इंटू कितना हो जाएगा, तो 100% हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इतने की प्रॉफिट इतने के ऊपर इंटू क्या करेंगे मेरे भाई, 100 करेंगे। ये हमारा मेरे भाई बिल्कुल सही उत्तर आएगा। और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 20% आ जाएगी। आंसर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो कभी भी ऐसे सवालों में जब आप फंसते हैं, आपको सिंपल सी एक बात को यहाँ पर ध्यान में लेकर चलना है, और वो ये यहाँ पर कि इन दोनों के जो डिफरेंस होंगे, ठीक है, वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होंगे। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मेरे भाई जो 20% आया है वो 128 की वैल्यू लेकर के आया है, तो हम बोलेंगे 128 जो है वो 20% के बराबर है, तो 100% का मान कितना हो गया, 640 हो गया मिश्रा जी। ठीक है ना। आज मैंने कोई आर्टिकल को 640 में खरीदा है और मैं बेचता हूँ कितने में, 768 में। तो यहाँ पर मुझे कितने की वैल्यू देखो, कितने का प्रॉफिट हुआ है। हालांकि अगर आप यहाँ पर थोड़े समझदार इंसान की तरह बिहेव करते हैं तो आप यहाँ पर इस सवाल को विदिन सेकंड्स में आप इसको उड़ा के फेंक देते हैं। कैसे उड़ा के फेंक देते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपका यहाँ पर सीपी निकल गया कितना, 640। अब उसके बाद में आपके दिमाग में खुलता कि खरीदा कितने में, 640 में, बेचा कितने में, तो 768 में, फायदा कितने का हुआ, तो 128 का हुआ। और अभी यहाँ पर पता था 128 कितने परसेंट के बराबर है, 20 के। तो ये भी 128 कितने परसेंट के बराबर होगा, 20 के। तो ये 128 देखो, जैसे ये 128 20% के बराबर, तो ये भी 128 कितने के, 20% के बराबर। तो एक्स की वैल्यू 20 आप कर देते, आपका आंसर आ जाता। ठीक है ना। तो ये मेरे भाई जो है बस यहाँ पर समझाने वाली बात थी। ठीक है, आप यहाँ पर एक आधा क्वेश्चन हम आपको और दे देते हैं, आप उसके ऊपर में प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन देते हैं, जैसे मान लीजिए कि पहले कोई आर्टिकल था और हम उसे कितने में बेच रहे थे, हम उसे x% के प्रॉफिट में बेच रहे थे, और वो आर्टिकल बिका था हमारा 800 रुपये का। अब मैंने यहाँ पर उस आर्टिकल को कितने में बेचा है, तो मानो x प्लस 10% में बेचा है, और वो आर्टिकल मेरे भाई कितने का बिका है, 900 का बिका है। तो आप यहाँ पर x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू कितनी होगी। एक मेरा यहाँ पर ये सवाल है। दूसरा सवाल ऐसे ही है दोस्तों, मेरा कोई आर्टिकल था यहाँ पे, उस आर्टिकल को पहले मैं यहाँ पर x% के प्रॉफिट में बेच रहा था, तो मैंने उसको बेच दिया था 1600 के करीब में। ठीक है ना। अब मैंने उस आर्टिकल में मेरे भाई 30% बढ़ा दिया है, तो वो जो आर्टिकल है वो मेरा बिका है 1900 के करीब में। तो आप यहाँ पर मुझे ये बता दीजिए कि x की वैल्यू कितनी है। ठीक है, यहाँ पर ये बता दीजिए x की वैल्यू कितनी है। बढ़िया तरीके से आप लोग x की वैल्यू को निकालना सीख जाएंगे आप लोग। ठीक है, बता दीजिए।
शशि कुमार वो भी अपलोड हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला कदम जो आप लोग यहाँ करेंगे वो क्या बोलेंगे, तो सबसे पहला काम जो सॉल्यूशन करते वक्त आप लोग यहाँ पर बोलेंगे वो ये बोलेंगे, गुरुजी देखिए आपने एक ही बात सिखाया और वो ये कि इन दोनों का जो डिफरेंस होता है तो 900 में से 800 गया तो 100 रुपया, ठीक है, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमारा कितना है तो 10% है। तो यानी ये जो 100 रुपया है हमारा ये कितने की वैल्यू है, तो बोलेंगे गुरुजी कितने की वैल्यू है, तो 10% की वैल्यू है। आपने सबसे पहले कहा था सीपी निकालने को, तो अगर हम सीपी की वैल्यू निकाले तो अगर ये 10% का मान है तो सीपी के लिए किससे गुना करना होगा, तो 100% से, ठीक है ना। सीपी से कितना गुना करना होगा, तो 100% से, और अगर हम 100 से गुना करेंगे तो सीपी हमारा कितना निकल करके चलाएगा, तो 1000 रुपये। सीपी हमारा कितना निकल करके चलाएगा, 1000 रुपये। फिर से रिपीट करता हूँ, सीपी कितना निकल करके चलाएगा मेरे भाई, तो 1000 रुपये। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सीपी हमारा कितना आ गया, 1000 रुपये। अब ये 1000 रुपये के आर्टिकल को 800 में मैंने बेचा है, तो जाहिर सी बात है मुझे क्या हुआ होगा, तो लॉस हुआ होगा। यहाँ पर क्या हुआ होगा, तो लॉस हुआ होगा। तो यहाँ जो एक्स है वो प्रॉफिट नहीं है, यहाँ जो एक्स काम करेगा वो लॉस का काम करेगा, ठीक है ना। यहाँ भी मुझे लॉस हो रहा है और यहाँ भी मुझे लॉस ही हो रहा है, आप ये मान करके चलो। यहाँ पे समझ गया मेरी बात को लेकर के। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, इनका जो डिफरेंस है वो 100 रुपये का और इनका जो डिफरेंस है वो 10% का, यानी ये 100 रुपये 10% के बराबर है, तो 100% की वैल्यू यानी 1000। तो हमने सामान को खरीदा कितने में, 1000। आज 1000 के आर्टिकल को कोई 800 में बेचेगा तो मेरे भाई उसमें क्या होगा, मुझे नुकसान होगा। तो कितने का नुकसान होगा, तो बोलोगे गुरुजी 200 का नुकसान होगा। कितने के ऊपर में होगा, तो बोलोगे गुरुजी 1000 के ऊपर में होगा। और इंटू यहाँ क्या हो जाएगा, तो इंटू यहाँ पर 100% हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो 3 जीरो से आपके 3 जीरो खत्म, तो उत्तर कितना आएगा, 20%। तो भाई मेरे यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू निकल करके आई है वो कितनी आई है, 20% आई है। एक्स की वैल्यू कितनी निकल करके आई है, तो 20% आई है। और ये 20% क्या है, तो ये 20% हमारा लॉस है। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को लेकर के। आ जाइए चलिए, इस वाले क्वेश्चन में भी सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर करते हैं और यहाँ समझते हैं। अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 300 रुपये, ठीक है, और यहाँ देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 30% है। तो आप यहाँ पर खुले हम ये बात बोल सकते हैं कि ये जो 300 है ना, ये कितने की वैल्यू है, तो 30% की है। और मुझे क्या निकालना है, सीपी, तो मुझे 100 से इसे गुना करना होगा, तब जाकर के मेरा क्या निकलेगा, तो सीपी निकलेगा। तो अगर हम देखेंगे तो 30 से इसे काटेंगे 10 बार में, तो हमारा सीपी कितना निकल करके आ गया, 1000। अब मेरे माइंड में क्या फिक्स हो गया कि मैंने खरीदा कितने में है, तो आप यहाँ बोलेंगे सर हमने खरीदा कितने में, 1000 में। अब 1000 के आर्टिकल को कोई 1600 में बेचेगा तो फायदा होगा कि लॉस होगा, तो बोलोगे सर प्रॉफिट होगा। और कितने का प्रॉफिट होगा, तो बोलोगे सर देखो इसमें से आप इसको जो है देखो यहाँ डिफरेंस कितने का है, तो 600 का है। कितने के ऊपर में बात हो रही है, तो 1000 के ऊपर में बात हो रही है। और इंटू कितना हो जाएगा, तो 100% मेरे भाई यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। 1 2 और 3 जीरो से 1 2 और 3 जीरो खत्म, कितना आ जाएगा, 60%। तो यहाँ हमारा माइंड मेकअप बन चुका है कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो 60% आएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी मेरे भाई यहाँ पर, तो 60% आ जाएगी। इस बात को मेरे भाई यहाँ पर ध्यान में लेके चलना है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जिसके जो डाउट है ना, अब यहाँ पर मेरे भाई जो है वो आप लोगों का जो भी डाउट है वो मेरे से पूछ लो यहाँ पर कि क्या क्या है। जैसे राहुल कुमार कहते हैं सर जी 10% होगा, कहाँ पर बच्चे 10% होगा, मुझे ये बता दो। कहाँ पर 10% होगा, मुझे ये बता दो। ठीक है, यश रावत कहते हैं क्लियर नहीं हुआ। भाई साहब 3 एग्जाम्पल दे दिए तभी कि तुम्हें क्लियर नहीं हुआ, ये बताओ है। एक क्वेश्चन और ले लो यार, और क्या कर सकता है आदमी, बताओ। एक क्वेश्चन और ले लो। मानो कोई आर्टिकल था भाई, उसको तुम यहाँ पर X% में बेच रहे थे, तो तुमने यहाँ पर कितने बेचा, तो मान लेता हूँ मैं 2000 में तुमने बेचा था। आज मेरे भाई यहाँ पर तुमने क्या किया, उस आर्टिकल में 10% तुमने बढ़ा दिया है, और 10% बढ़ाने के चलते तुम्हारा जो आर्टिकल है मेरे भाई 2200 में यहाँ पर बिक रहा है। कितने बिक रहा है मेरे भाई, यहाँ पर 2200 में बिक रहा है, समझना। ठीक है, 2200 ना कह के तुम एक काम कर लो, 2200 की जगह पे मैं अगर 2400 कह दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर एक काम करो ना, यहाँ पर रुक जाओ, यहाँ पर एक काम करो, आप ये बोल दो कि सर 2400 में यहाँ पर बिक रहा था और यहाँ पर जो है वो कितने बिक रहा है, तो 2600 में बिक रहा है। आप ऐसे कह दो। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू मुझे निकाल करके बताओ, एक्स की वैल्यू कितनी है। अब समझ आ गया सर, चलो बहुत बढ़िया है, अब समझ में आ गया। ठीक है, हाँ ठीक है, एक बार फिर से बता देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि सेलिंग प्राइस का जो अंतर होता है वो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट के अंतर के बराबर होता है। ठीक है ना, सेलिंग प्राइस का जो अंतर होता है वो लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट के बराबर होता है। इस बात को ध्यान में लेकर चलना है। ठीक है, आ जाइए, हम 24 नंबर, 25 नंबर, 26 नंबर एक बार तीनों को रिपीट कर देंगे, परेशान मत हो, ताकि आपको क्लियर हो जाए। जिस भाई का बर्थडे है मेरे भाई, उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जीवन में बहुत कामयाब बनो, बहुत आगे बढ़ो। ठीक है ना। अब आप लोग यहाँ पर क्या बोलोगे, तो आप लोग यहाँ पर मुझसे ये बात कहोगे सर देखिए इसका जो डिफरेंस है वो कितने का है, 200 रुपये का है, और यहाँ जो डिफरेंस है वो कितने का है, 10% का है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे ये जो 200 है ना, ये कितने की वैल्यू है, तो 10% की, और हमें जो निकालना है वो कितने का, तो 100% का। तो अगर हम बोलेंगे 200 10% की वैल्यू है, 100% निकालना है, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा 2000 रुपये। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 2000। लेकिन ये 2000 आंसर नहीं आएगा, ये तो सिर्फ और सिर्फ क्या निकल करके आएगा, सीपी निकल करके आएगा कि आपने आर्टिकल को खरीदा कितने में, 2000 में। आज 2000 के आर्टिकल को कोई 2400 में बेचेगा तो फायदा नहीं होगा। कितने का फायदा होगा बताना, तो बोलोगे गुरुजी ये एक्स की वैल्यू निकालनी है, देखो कितने का फायदा हो रहा है, 400 का फायदा हो रहा है। कितने के ऊपर में हो रहा है, तो 2000 के ऊपर में हो रहा है। इंटू कितना करेंगे, तो 100% करेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आज 2 जीरो ने 2 जीरो को खत्म किया और 20 से इसे काटा तो हमने 20 बार में, तो जा करके हमें पता चला कि हमारा उत्तर कितना आया है, तो 20% आया। तो सही आंसर दोस्तों कितना है, तो 20% है। तो इस तरीके से आप अपने दिमाग में यार फिट करके ये बातों को बिठा सकते हैं कि सर प्रॉफिट और लॉस का जो हमारा अंतर होता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं सेलिंग प्राइस के अंतर के बराबर है। अब जैसे एक भाई हमेशा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 बता दो, 24 बता दो। देखो 24 में यहाँ पर क्या है जरा समझो, 24 में कोई खास बात नहीं है। आप लोगों के मन में यहाँ पर क्या डाउट हुआ होगा 23 नंबर को लेकर के कि सर ने यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है, और इसको 36 के बराबर कर दिया, तो यहाँ पर भी आपने क्यों नहीं जोड़ा। मुझे दुख किस बात का होता है, सिर्फ इसी बात का कि यहाँ पर जो है ना
मैं कई बार एक बात को अगर बोला, आप सुनते नहीं हैं बातों को लेकर के, पूरी बातें नहीं सुनते हैं। यहाँ पर मैंने क्या कहा था भाई, मैंने ये बात बोला था कि अगर पहले भी प्रॉफिट हो रहा है और अभी भी प्रॉफिट होगा तो माइनस करना, पहले भी लॉस हो रहा है अभी भी लॉस होगा माइनस करना, लेकिन पहले प्रॉफिट हो रहा था अब लॉस होने लगा, ठीक है, तो क्या कर देना, प्लस कर देना, इस बात को ध्यान रखो। या पहले लॉस हो रहा था प्रॉफिट होने लगा तो भी प्लस कर देना, सेम साइन में माइनस होता है, अपोजिट साइन में प्लस होता है, आप मान के चलो। आपने यहाँ पर कहा कि पहले सर 20% का हमको प्रॉफिट हो रहा था और अब 16% का लॉस हो रहा है, या ऐसे कह लीजिए कि सर पहले मैं किसी आर्टिकल को बेचता था तो एक दुकानदार को 16% की हानि होती थी और उसने अब बढ़ा दिया है कीमत को तो यहाँ पर 20% का लाभ होने लगा है। मतलब अगर मैं नंबर लाइन में यहाँ 23 नंबर सवाल में आऊँ तो यहाँ पर सीपी हुआ करता था, पहले क्या था, ये दुकानदार को 16% की हानि होती थी और अब ये दुकानदार को 24% का मुनाफा होने लगा है, ठीक है ना, सिंपल सी बात, 24 नहीं 20% का मुनाफा होने लगा है। और ये कब हुआ मेरे भाई, तो ये तब हुआ जब वो वस्तु को यहाँ पर जब बेचता था और अब वो यहाँ पर इस प्राइस पॉइंट पर बेच रहा है, तो उसने जब कीमत को बढ़ाया और कीमत में कितना इजाफा किया था, 324 रुपये, तो उसका जो मीटर है वो लॉस से कहाँ पर भाग गया, प्रॉफिट में भाग गया। तो यही बात मेरे भाई बोलेंगे ना कि ऊपर वाला जो मेरे भाई इंक्रीज है वो हमारा नीचे वाले इंक्रीज के बराबर है। अब नीचे में तुम इंक्रीज कितना किया, तुम कितना किलोमीटर भागे, तो बोलोगे गुरुजी 16 से यहाँ पर आए तो ये 16 किलोमीटर हो गया और फिर यहाँ से गए तो कितना हो गया, 20% हो गया। तो क्या यहाँ पर तुम इस बात को नहीं बोलोगे कि यहाँ से यहाँ जाने में 36% की वैल्यू लगी है, तो ये कितने की वैल्यू है, तो 36% की है, और मुझे क्या निकालना है, सीपी निकालना है, मतलब कितने का मान निकालना है, 100%। अब ये क्लियर हुआ नंबर लाइन के माध्यम से, ठीक है। अब वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर आ जाओ, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था, देखो इस क्वेश्चन में कहा गया था कि तुम्हें